Good evening, everyone. So today we are going to start with the lecture 4 of software engineering. So what we will be discussing in this lecture, let me say. Okay, first point that we are going to discuss. Number one is software design. We'll be discussing about this topic. This is very important. This is very important from examination point of view. Number two is software project management. Various issues, various concepts and issues regarding software project management. ये सारे हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद व्हाट विल बी डिस्कसिंग, लेट मी टेल यू. Then after that we will be discussing the third is Gantt chart. The fourth is PERT chart. Then we will be discussing lines of code. This will be this will be discussing over here only, lines of code. This is much important. Okay, Gantt chart, PERT chart, lines of code. Then COCOMO model. तो ये सारे जो टॉपिक्स है, दिस विल बी डिस्कसिंग टुडे. So let's start with the software design part. Software design is very important. Now what is software design? जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर, व्हेनेवर वी इंजीनियर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, तो ये नहीं ये होल एक बड़ा प्रोग्राम लिख दिए एंड द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू मॉड्यूल्स. एक मॉड्यूल ए करेंगे, दूसरा मॉड्यूल बी करेंगे, तीसरा मॉड्यूल. जैसे ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर देयर इन अ टीम. ओके, और एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये क्या करते हैं, सबको अलग अलग, किसी को डिजाइनिंग का काम दे दिए, किसी को सीक्वल का डेटाबेस का काम दे दिया, किसी को और कुछ काम देखो, लाइंस कुछ और काम दे दिए. सबके अलग अलग काम होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं. ऑल दोज मॉड्यूल्स दे हैव टू बिल्ड इट. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो क्या होता है, वो सब मॉड्यूल्स डिजाइन करता है अलग अलग. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू टेस्ट इट. ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग, जो मॉड्यूल्स को अलग अलग हम टेस्ट करते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स. आप मॉड्यूल्स तो कर लिए. आप जैसे ए ने एक मॉड्यूल बनाया, सी ने एक मॉड्यूल बनाया, तो क्या होगा, ये जो मॉड्यूल बना है, मॉड्यूल के अंदर तो कोड से लाइंस ऑफ कोड है, कोई कोडिंग की है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस दैट देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड एवरी कोड. ओके, विद इन द मॉड्यूल देयर शुड बी रिलेशनशिप. लेकिन ए ने एक मॉड्यूल बनाया, सी ने एक मॉड्यूल बनाया, देयर शुड नॉट बी माने डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स. डिपेंडेंसी हो जाएगा तो इश्यूज होंगे. ठीक है, सपोज मैंने ए का मॉड्यूल में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक, तो देन आई हैव टू चेंज द आई हैव टू मेक चेंजेस ऑन द मॉड्यूल ऑफ सी ऑल्सो. ठीक है, सी जो मॉड्यूल बनाएगा उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे. तो क्या होगा, दैट दे शुड बी इंडिपेंडेंट. मैंने अलग अलग जो मॉड्यूल बन रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं. ओके, तो अलग अलग लोग जो अलग अलग मॉड्यूल बनाए, देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंसीज बिटवीन द मॉड्यूल्स. ओके, लेकिन उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो कोड्स है, उसमें डिपेंडेंसी हो सकते हैं, एंड इट शुड बी हाई. द डिपेंडेंसी शुड बी हाई. और जो ये जो ए और सी या बी और डी, ये सब में डिपेंडेंसी शुड बी वेरी लो. डिपेंडेंसी ज्यादा होने से बहुत सारे इश्यूज आएंगे. आप ए में कुछ चेंजेस करोगे तो आपको सी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. इट्स लाइक दैट. तो होप आप लोग को समझ में आया. ठीक है, तो लेट मी राइट इट. द सॉफ्टवेयर इंजीनियर must design all modules must design all modules with goal of high cohesion and low coupling. हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग. अब मैक्स जो मैंने बोल रहा था, जब मैक्सिमम जो रिलेशनशिप होते हैं, वो क्या होता है, मीन्स विद इन द मॉड्यूल होते हैं. विद इन द मॉड्यूल द रिलेशनशिप शुड बी देयर. द मैक्सिमल, वी कैन राइट इट, मैक्सिमल relationships within मॉड्यूल. इसको क्या बोलते हैं, कोहेजन. Or minimum relationships, that what I said, minimum relationships between modules.
उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग। ओके, ये टर्म्स आप लोग याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज दिस कपलिंग? कपलिंग इज द मेजर ऑफ डिग्री, कपलिंग is the measure of the degree of interdependence between modules। ओके, ये कम होता है। ओके, लेकिन होना चाहिए, कुछ तो डिग्री होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग देयर शुड बी नो डिपेंडेंसी, इट्स बी बट इट्स बी वेरी लेस, इट्स बी वेरी लेस। जैसे ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है। इसमें क्या है, इसमें कोई कपल्ड, दे आर नॉट कपल्ड। इसको क्या बोलते हैं, अनकपल्ड। क्या बोलते हैं, नो डिपेंडेंसीज। हमारे यहाँ पे अनकपल्ड की टर्म नहीं यूज कर रहे, मिनिमम रिलेशनशिप, मिनिमल रिलेशनशिप। क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक ही है ना, उसी प्रोजेक्ट में क्या करना, अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो मिनिमम रिलेशनशिप होना चाहिए, मिनिमल रिलेशनशिप, दैट्स ऑल। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग। अब यहाँ पे लिखो डेटा कपलिंग, stamp coupling, we will be discussing each and everything, stamp coupling. Then you can say control coupling, then external coupling, common coupling, and content coupling। Okay, data coupling is the best and content coupling is the worst। अब क्यों है, तो पहले हम लोग को डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग का वो सब बारे में हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज डेटा कपलिंग? लेट्स स्टार्ट विद डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग क्या है? तो मॉड्यूल ए एंड बी इज सेड टू बी डेटा कपलिंग इफ देयर डिपेंडेंसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय ओनली पासिंग डेटा। माने ए और बी क्या है, दो दो अलग अलग व्हाट इज दैट नोन एज मॉड्यूल्स है। वो लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप किस तरह रिलेशनशिप है, दे ओनली पास डेटा। एक फंक्शन फंक्शन कॉल कर रहा है, और ए में एक फंक्शन है, वो फंक्शन कॉल कर रहा है और डेटा पास कर रहा है, एंड दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन बी। ओके, बी एक मॉड्यूल है, उसमें डिफाइंड है। तो ए क्या कर रहा है, वो जस्ट डेटा पास कर रहा है, तो उसको बोलते क्या, डेटा कपलिंग। Module A and B is said to be data coupling. Data coupling. If their dependency, if their dependency is based on the fact that is based on the fact that they communicate by they communicate by only passing डेटा, सिर्फ डेटा से डेटा पास कर रहे, अदरवाइज दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसको डेटा कपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टैम्प कपलिंग। नेक्स्ट इज स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है, द कंप्लीट डेटा सेट इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल।
पूरा डेटा स्ट्रक्चर को पास करे, देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स ट्रैप डेटा. Trap data. It may be necessary to due to efficiency factors. This choice made by insightful designer, not a lazy programmer. मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर को पास कर दिया अपने फ्रॉम वन मॉड्यूल टू हियर. लिख तो करे, whole data structure, whole data structure is passed from one module to another module to another, from one module to another. तो ये जब डेटा से पास करें तो उसके अंदर डेटा भी पास हो जाएंगे. तो इट इन्वॉल्व्स, देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स ट्रैप डेटा. ओके. तो ये क्या होता है, मीन्स जब एक पूरा डेटा, फिर क्या होता है, जो दूसरे मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल में जब डेटा, यही डेटा स्ट्रक्चर को पास करते, फिर वहाँ पे हमें डेटा को डिफाइन नहीं करना पड़ता. तो क्या हो रहा है, दैट इज द वर्क ऑफ ए स्मार्ट प्रोग्रामर. इट इज द वर्क ऑफ ए स्मार्ट प्रोग्रामर, वर्क ऑफ ए स्मार्ट प्रोग्रामर. वहाँ पे फिर डिफाइन नहीं करने की जरूरत है. तो दैट इज टाइम कपलिंग. ओके. अब होता है कंट्रोल कपलिंग. कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग. अब कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, देखो इसमें ये होता है, द डिग्री बाय व्हिच वन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग. ठीक है. एक मीन्स क्या, एक कंपोनेंट का वजह से दूसरा कंपोनेंट भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कंट्रोल कपलिंग. ओके. माने वन कपलिंग, वन मॉड्यूल इज कंट्रोलिंग अनदर मॉड्यूल, तो उसको कंट्रोल कपलिंग बोलते हैं. वन मॉड्यूल influencing, you can say, influencing another module. Okay. एक होता कॉमन कपलिंग. कॉमन कपलिंग. अब कॉमन कपलिंग में क्या होता है, when multiple modules have read and write access to the same global data, it is called common or global coupling. मैंने कहा multiple coupling, multiple modules directly access or modify, directly access नहीं, directly read, you can say, directly read or write to some global data. इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कपलिंग. माने ग्लोबल डेटा है, उसको सब रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स, तो उसको बोलते हैं कॉमन कपलिंग. एक होता है कंटेंट कपलिंग. कंटेंट कपलिंग. कंटेंट कपलिंग क्या होता है, when a module can directly access or modify or refer to the content of another module, it is called content coupling. मतलब क्या होता है, one module directly access or modify the content of another module. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट कपलिंग. डायरेक्टली कंटेंट को यदि चेंज कर दे रहे, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को चेंज करते, तो उसको बोलते हैं कंटेंट कपलिंग. अब कपलिंग के बारे में हो गया. अब हम लोग कोहेजन के बारे में बात करेंगे. मॉड्यूल कोहेजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉड्यूल कोहेजन. अब कोहेजन क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक मॉड्यूल के अंदर ही जो डिपेंडेंसीज होते हैं, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन. डायग्रामेटिकली यदि बनाना चाहे तो यू कैन मेक इट लाइक दिस. ठीक है. इसको कोहेजन को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद इन मॉड्यूल. ओके.
विद इन मॉड्यूल। अब टाइप्स ऑफ कोहेजन क्या क्या है, लेट्स सी। अब टाइप्स ऑफ कोहेजन पेपर में आएंगे ही क्वेश्चन इससे। टाइप्स ऑफ कोहेजन, लेट मी राइट इट फर्स्ट। फंक्शनल कोहेजन, कोहेजन एक होता सीक्वेंशियल कोहेजन, कोहेजन एक होता कम्युनिकेशनल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन एक होता प्रोसीड्यूरल कोहेजन, एक होता टेम्पोरल कोहेजन, एक होता लॉजिकल कोहेजन, एक होता कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन, this one is the best, functional is the best, and coincidental is the worst. coincidental चाहिए नहीं हमें, worst. ओके, दिस इज द थिंग। अब हम क्या करेंगे, एक एक कोहेजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शनल क्या होता है, शॉर्ट में, बिल्कुल इन शॉर्ट वी विल बी डिस्कसिंग फंक्शनल कोहेजन। अब फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल कैन एक्सेस ए सिंगल फंक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शन, एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल कैन एक्सेस सिंगल फंक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल कैन एक्सेस अ सिंगल फंक्शन। फंक्शन कॉल हुआ एंड कैन एक्सेस द फंक्शन, तो क्या होता है, फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं। नंबर टू इज सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन इसमें क्या होता है, इसमें when the output of one element serves as input to another and so on, it is called sequential. Understood? Output एक output of an element serves as the input to another. जैसे एग्जांपल ले लो, ऐसे इसका इनपुट हो गया, इसका आउटपुट, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट फिर किसी का इनपुट हो गया, ये इसकी इनपुट है ना, ए का इनपुट इधर हो गया, और ये क्या हो गया, आउटपुट, ये आउटपुट, लेकिन इसके लिए क्या है, बी के लिए क्या है, दिस इज द इनपुट ओनली। ओके, फिर आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल कोहेजन, दिस इज इन सीक्वेंस। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब कम्युनिकेशनल कोहेजन, थर्ड इज कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन यहाँ पे क्या होता है, when elements of a module are executed sequentially and they work on same data information, it is called communicational। क्या होता है, elements of a module are executed sequentially, वो sequentially हो गया, executed sequentially and they work on same data, and they work on same data and they work on same data, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, सेम डेटा पे काम करेगा। ओके, अब हो गया प्रोसीजरल कोहेजन। अब इसमें क्या होता है, when elements of a module are executed sequentially in order to perform a task, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल कोहेजन। executed sequentially, executed elements, रुको एक मिनट, लेट मी रब इट, एलिमेंट्स, हाँ, execute sequentially, elements execute sequentially in order to perform
इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल कोहेजन। एक होता है टेम्पोरल कोहेजन, शॉर्ट शॉर्ट में बिल्कुल बता रहा हूँ, यही लिखना आपको पेपर में, टेम्पोरल कोहेजन। अब इसमें क्या होता है, व्हेन एलिमेंट्स एग्जीक्यूट इन सेम टाइम स्पैन, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। व्हेन एलिमेंट्स एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट इन सेम टाइम स्पैन, ओके। अब एक होता है लॉजिकल कोहेजन। अब लॉजिकल कोहेजन क्या होता है, व्हेन लॉजिकली कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इनटू अ मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड लॉजिकल कोहेजन, ठीक है। लॉजिकली कैटेगराइज्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को लॉजिकली जो सेम है उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो और उसको व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर इन अ मॉड्यूल, इट इज कॉल्ड लॉजिकल। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेम कैटेगरी, एलिमेंट्स ऑफ सेम कैटेगरी, अब सेम कैटेगरी कैसे, लॉजिकली वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर इन ए मॉड्यूल, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल, ओके। एक होता है कोइंसिडेंटल, इत्तेफाक इसको बोलते हैं। कोइंसिडेंटल जो भी है वो बुरा ही होता है, जैसे कोई कोइंसिडेंटली आई डिड समथिंग, क्या होता है, वी टेक इट एज ए नेगेटिव थिंग, कोइंसिडेंटल कोइजन, ओके। तो इट इज क्या है, इट इज अनप्लैंड, अनप्लैंड एंड रैंडम कोइजन, एंड रैंडम कोइजन, ठीक है, ठीक है, इट इज अनप्लैंड एंड रैंडम कोइजन, बस इतना ही। तो ये कोहेजन कपलिंग ये तो आप लोग को क्लियर हो गए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन हर चीज के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। We'll be discussing this topic, okay. This is the actually different means there are two papers, software engineering or software project management. Software project management is a different paper, okay, those has been means combined together और उसको एक पेपर कर दिया, लेकिन but actually these are two papers, okay. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, planning, organizing, you can say organizing and controlling resources, and controlling resources and controlling resources and activities to successfully deliver, to successfully deliver a software project, okay. तो क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू सक्सेसफुली डिलीवर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, टीम ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा बंदा को टीम में लिया जाए, दैट इज ऑल्सो थिंग। तो इसमें क्या क्या होते हैं चीजें, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, components of SPM, components of SPM. Number one is प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लान होते हैं पहले। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, प्रोजेक्ट इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप होते हैं, डिलीवरेबल्स होता है, कब डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होता है, लेट मी राइट इट, दैट वुड बी बेटर आई थिंक। ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या होता है, स्कोप, डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल डिलीवरी कब होगा, ठीक है। तो डिलीवरेबल्स कोई नया टर्म नहीं है, डिलीवरेबल्स एज वेल एज एस्टिमेशन, एज वेल एज एस्टिमेशन, ये सारे प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता है।
जैसे प्रोजेक्ट कितने टाइम लेंगे, सपोज एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट आया, उसको करने में 6 महीने लग रहे, तो 6 महीने में कितनी मैन पावर चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगे और उसमें कितने खर्चे हो रहे, उसमें खाने पीने का खर्चे भी आएंगे, ठीक है। तो व्हेन ए प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर इज देयर, तो वो बार बार चिप्स भी खाएंगे, उसके बाद कोक भी पियेंगे, कहीं मन करे कॉफी भी पियेंगे, तो ये भी खर्चे इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइम लग रहे हैं, यदि उस टाइम पे यदि ना कर पाए तो कितने और एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे, या विद इन 6 महीने का टाइम दे, 6 महीने में 10 लोग हैं, 10 लोगों में जब नहीं हो रहा, मीन्स एक माइलस्टोन होता है, जो एक महीने में इतना काम हो जाना चाहिए, दूसरे महीने में इतने काम हो जाना चाहिए, तीसरे महीने में इतने, माइलस्टोन के बिना नहीं होंगे, कुछ दिख नहीं रहे। जैसे एक आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो व्हेन यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या होता है, एक एक डिजाइन होता है। तो क्या व्हाट हैपेंस, द जो सिविल इंजीनियर क्या करता है, वो डिजाइन देखते हैं एंड ही लुक्स आफ्टर द बिल्डिंग, हाउ मच वर्क इज डन, ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन यहाँ पे कुछ नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज वेग, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक माइलस्टोन दिया जाता है, उस माइलस्टोन में माइलस्टोन क्या क्या चीजें हुए वो फिर वो चेक करते हैं, अंडरस्टूड जी, इतना हुए क्या नहीं। तो दिस आर ऑल्सो द थिंग्स। आप सपोज वो करते करते बिन खर्चे तो उन्होंने निकाल लिए इतने खर्चे होंगे, उसके बाद उस टाइम पे नहीं हो रहे 6 महीने में, फिर क्या करेंगे, 6 महीने में हो नहीं पा रहा 10 जन से, तो फिर क्या करेंगे, ही विल बी टेकिंग मोर पीपल इनटू द प्रोजेक्ट, ही विल बी, मोर पीपल विल बी ज्वाइनिंग, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे क्या होंगे, एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड, एवरीथिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एस्टिमेशन, एवरीथिंग इज देयर, ये ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस काम को प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है, शेड्यूल इस टाइम में ये करना है, दूसरे टाइम में ये करना है, वो विल बी डिस्कसिंग थ्रू गैंट चार्ट एंड पार्ट चार्ट, डू नॉट वरी अबाउट इट। उसके बाद क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अब उसको जो काम होता है उसको ब्रेक डाउन, अलग अलग टुकड़े में ब्रेक करेंगे, इस दिन में ये होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, इस दिन में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ये कोड होना चाहिए, डिजाइनिंग के इतने पार्ट होना चाहिए, ऐसे करके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी होता है, एवरीथिंग, एस्टिमेशन। उसके बाद क्या होते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल, वो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट शेड्यूल है बहुत मजेदार चीज ये। उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब सारे बातें करने का टाइम है नहीं, दैट्स द थिंग। लेट मी टेक सम शीट्स, प्लीज वेट। प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ओके, लेट मी टेक सम शीट्स फर्स्ट। मुझे बार बार डिस्टर्ब हो जाऊंगा इस शीट्स के चक्कर में। One second. Okay, now we can start. तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसको WBS भी बोलते हैं, WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, एंड आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क, एंड आइडेंटिफाइंग, हम लोग रिस्क के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क, दिस आर आल्सो थिंग्स, ठीक है। ये एक हो गया फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये सारे हो गए। नंबर 2 इज टीम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद एक प्रोजेक्ट के लिए टीम भी ऑर्गेनाइज होता है, कौन किसमें बेस्ट है, दे आर बीइंग टेकन इनटू द टीम। ओके, उसके बाद काम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिसके स्किल्स प्रॉपर है, राइट स्किल्स, ठीक है, तो एक्सपर्टीज है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उस तरह के सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज है, तो वो सारे लोगों को टीम ऑर्गेनाइज, उसी में टीम में लिया जाता है। उसके, इज इट ओके। नंबर 3 इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग देम इन क्लियर, प्रॉपरली लिखना, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उसके बाद जो भी चेंजेस है वो सारे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी रिटन, ठीक है, वो एक हो गया। उसके बाद नंबर 4 इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, वही थ्रू माइलस्टोन्स दैट आई टोल्ड यू। फोर्थ इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कितना काम हुआ है, ठीक है, थ्रू डिलीवरेबल्स, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज वेरियस टेक्निक्स सच एज प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगेंगे, माइलस्टोन ट्रैकिंग, माइलस्टोन ट्रैकिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड रेगुलर मीटिंग टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, रेगुलर मीटिंग करेंगे, ओके, टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक विद इन द डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और कंट्रोल के पार्ट है।
उसके बाद नंबर 5 इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द रिस्क इज ए क्रूशियल पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? रिस्क असेसमेंट होते हैं, उसके बाद रिस्क मिटिगेशन होते हैं, ये सारे बारे में बात करेंगे हम आगे। ठीक है, उसके बाद तो क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, एक 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 स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमें वो प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट हम कुछ ही बना दें। ओके, वो टेस्ट होंगे, टेस्ट करके सब कुछ पता चलेगा, उसके बाद यू आर फॉलोइंग दैट थिंग और नॉट द अदर थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग बात करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, जो इश्यूज आएंगे। ओके, तो उसमें क्या आएंगे? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या क्या आएंगे? लेट्स सी। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग प्रॉपर होना चाहिए। दीज आर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज। शेड्यूलिंग एक किया हुआ है, ठीक है, तो व्हेन द प्रोजेक्ट इज वर्किंग, तो वो शेड्यूलिंग गड़बड़ हो गया, शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टाफिंग, क्या होता है? मीन्स स्टाफ है, दे आर वर्किंग, ठीक है, इन द प्रोजेक्ट, माइट फ्यू ऑफ देम माइट लीव द प्रोजेक्ट एंड गो समवेयर एल्स। ओके, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है? उसको खत्म किया जाता है, रिस्क को से खत्म करने होता है। उसके बाद क्या होता है? मिसलेनियस प्लान्स। प्लान्स, मिसलेनियस प्लान में क्या होता है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होते हैं, एश्योरेंस प्लान, ये सारी चीजें आएंगे। उसके बाद हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैंट चार्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, वट एवर आई एम सेइंग वो हिंदी में आप लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिख लीजिए, तो सो दैट यू कैन हैव इट इन योर ब्रेन। ओके, अब सॉफ्ट गैन चार्ट क्या है? इट इज ए विजुअलाइजेशन, विजुअल टूल, विजुअल टूल जो आंखों से दिखता है, यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू प्लान। विजुअल टूल, विजुअल टूल यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख दिए। ठीक है, तो टू प्लान, टू प्लान शेड्यूल, टू प्लान शेड्यूल एंड ट्रैक टास्ks एंड एक्टिविटीज ओवर टाइम। ओके, उसको बोलते हैं, ये है, दिस इज अ गैंट चार्ट। ओके, उससे क्या होता है? टास्क आइडेंटिफिकेशन होते हैं, इसमें क्या क्या चीज होते हैं? नंबर 1 टास्क आइडेंटिफिकेशन, टास्क आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 इज टास्क सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, विल बी डिस्कसिंग एन एग्जांपल दैट वुड बी हेल्प यू। ओके, नंबर 3 इज टाइमलाइन क्रिएशन, कितने टाइम में कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड ओवर हियर ओनली। ओके, फोर्थ इज टास्क रिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 इज टास्क डिपेंडेंसीज। इतनी सारी बातें इस चार्ट के थ्रू से हमें मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। एक होता माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स भी दिख जाएंगे। नंबर 7 रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। नंबर 8 प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रोग्रेस कितना प्रोजेक्ट हुआ है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, सब कुछ ये सारे बेनिफिट्स ही होते हैं, इससे सब कुछ पता चल जाएगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेते हैं एंड विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल, ओके, यहाँ पे लिखो एक्टिविटी, एक्टिविटी, यहाँ पे लिखो प्रेडिसेसर,
और यहाँ पे लिखो ड्यूरेशन, टाइमलाइन दिया हुआ है, ड्यूरेशन इट इज गिवन लाइक दिस। अब इजी लिखिए एक्टिविटी क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कुछ एक्टिविटीज है। और प्रेडिसेसर्स दिए हुए, यहाँ पर डैश लिखो, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी बी डी सी, डी बी डी सी, ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है। प्रेडिसेसर इसके बाद क्या हो रहा है वही चीज, और ड्यूरेशन दिया हुआ 232 232 232 342 342 342 132 132, ओके। अब क्या होता है, कभी कभी पेपर में क्या पूछ लेते हैं, जो ऑनलाइन असाइनमेंट सिस्टम, उसका उसका आप ज्ञान चार्ट बना दो, ठीक है। तो अब ऑनलाइन असाइनमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है आप पहले बताइए। पहले होता है देयर इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन को फिर क्या करता है, यू नोट इट डाउन इन द कॉपी, उसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को देख के आप क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हो, तो उसका टाइम लाइन होता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग रहा है, सेकंड क्वेश्चन लिखने में कितने टाइम लग रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्वेश्चन नंबर आप सोच लो ABCDEFG, ठीक है। तो और प्रेडिसेसर ए का बाद ही बी होगा, बी का बाद ही सी होगा, इस तरह से आप ये प्रेडिसेसर लिख दोगे और ड्यूरेशन लिख दोगे। ये करने में 1 दिन लगेगा, वो करने में 3 दिन लगेगा, सी वाला क्वेश्चन करने में आधा दिन में हो जाएगा, डी वाला क्वेश्चन करने में 1 दिन लगेंगे, इस तरह के आप ड्यूरेशन दे दोगे, ऐसे करके ही करोगे। अब आप लोग को ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन, या उसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा शेड्यूल या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम दिया तो उसका गैंट चार्ट बनाओ, कैसे बनाओगे, उसका नहीं बना पाओगे। तो आप यू टेक दिस एज द एक्टिविटीज, दिस आर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, और इस तरह से आपको बनाना है, अंडरस्टूड। तो यू टेक दिस एग्जांपल एवरीवेयर एंड यू विल गेट मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखो ए एक्टिविटी, इधर एक्टिविटी हम लिखेंगे ABCDEFGHI, these are all the activities, एक्टिविटी, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, ये ड्यूरेशन, इधर ड्यूरेशन, okay. This one is 1, this one is 2, this one is 3, this one is 4, this one is 5, this one is 6, ये 0 है, हाँ ठीक है। This one is 7, this one is 8, this one is 9, it's like this। होप आप लोग को समझ में आ गया। अब ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, ड्यूरेशन टाइम, उस एक्टिविटी का 2 डेज लगते हैं, 2 डेज, हाउ मच इट इज टेकिंग 2 डेज, यू कैन सी 2 ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके 2 तक ये कर लो, होप इट इज, होप आई एम क्लियर, 2 डेज लग गए, ठीक है। उसके बाद बी का देखो, बी का प्रीडिसेसर क्या है, ये है, ए से स्टार्ट होगा, माने ए जहां एंड हुआ है उसी जगह से स्टार्ट होंगे, ओके। बी का कितना है 3, बी का 3 मतलब इस जगह से स्टार्ट हुआ जहां एंड हुआ है, तो क्या होगा 1 2 3, इज इट क्लियर, बी का 3। उसके बाद सी का प्रेडिसेसर क्या है, सी का प्रेडिसेसर ए है, वैल्यू कितना है 2, ए कहाँ एंड हुआ था, इसी जगह में हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2, तो यू डू इट लाइक दिस 2 तक। ये फर्स्ट बॉक्स 1 है, इसको 2 है, ऐसे करके लिखो, ठीक है। ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स 1 है, सेकंड बॉक्स 2 है, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस। इसके बाद डी का देखते हैं, डी का क्या है, प्रेडिसेसर क्या है बी, और कितना 3 यूनिट्स है, बी कहाँ एंड होता है, डी का बी यहाँ इस जगह में एंड हुआ है, तो यहीं से होगा 3 यूनिट्स, 1 2 3, 3 बॉक्सेस ले लिए, ओके। उसके बाद ई का प्रेडिसेसर कितना सी, ई का प्रेडिसेसर सी कहाँ एंड हुआ, इस जगह में एंड हुआ था, तो क्या होगा यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा, और वैल्यू कितने 4, 4 यूनिट, तो 4, ये सब मॉड्यूल एक्टिविटीज और मॉड्यूल्स यू कैन से, 1 2 3 4, इट्स लाइक दिस। उसके बाद एफ का कितना 2, डी के बाद, डी का जहाँ एंड हुआ वहाँ से, डी कहाँ एंड हुआ इस जगह में एंड हुआ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2, इट्स लाइक दिस।
पॉसिबल जो मेरा ये इस पे पूरा कंप्लीट ना हो, लेकिन आप लोग समझ लो बात को, ठीक है। तो एंड यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद जी का कितने हैं, जी का बी है, प्रीडिसेसर बी, और वैल्यू कितना 1, जी का बी कहाँ रुका है, इस जगह में रुका है यहाँ पे, और वैल्यू कितने है 1, जी का बी है ना, जी का बी कहाँ एंड हुआ, इस जगह में, इस जगह में वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे हो गया। होप आप लोग क्लियर हो रहे हैं, ओके। उसका क्या एच का क्या है, डी, और वैल्यू कितना है 3, एच का डी यहाँ एंड हो गया, यहाँ से 3, 1 2 3, 3 बॉक्सेस, 1 बॉक्स 1 यूनिट, ओके, 3 और उसके बाद क्या हो गया, आई का कितना है सी, आई का सी कहाँ एंड हुआ, इस जगह में एंड हुआ, इस जगह में, और वैल्यू कितना है 2, 2 यूनिट, 3 आई। तो ये है, दिस वन इज द गैंट चार्ट, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके आपको गैंट चार्ट को क्रिएट करना है। अब हम लोग बात करेंगे पर्ट चार्ट, नेक्स्ट इज पर्ट चार्ट। अब पर्ट चार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। होता क्या है, विल डिस्कस, ठीक है। इसको, ये क्या कर रहा है, इट इज ए इसको, ये नेटवर्क डायग्राम, इट इज एक्चुअली नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। एंड दिस इज अ विजुअलाइजिंग टूल, ये भी आप आंखों से देख सकते हो, यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क, किसके साथ किसका रिलेशनशिप है वो पता चल जाएगा, बिटवीन द टास्क इन अ प्रोजेक्ट, इसलिए हम पर्ट चार्ट यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, एनालाइज एनालाइजेज interdependencies interdependencies analyzes interdependency between tasks in a project, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्ट चार्ट यूज करते हैं। अब कैसे करते, क्या है क्या नहीं, वो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझते हैं, ओके। यहाँ पे लेट मी टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे एक्टिविटी लिखो, और यहाँ पे लिखो प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर, ओके। अब एक्टिविटी में क्या है, ए बी सी डी से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मैंने ये लिख दिया। अब प्रेडिसेसर क्या है, इसकी ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ए और बी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, सी का ए है, ए बी ए, ए बी ए बी, ए बी ए बी, जी का क्या है, सी डी, दोनों है, ठीक है, सी डी। एच का क्या है, एफ जी, ओके। आई का क्या है, ई, और जे का क्या है, एच आई, और के का क्या है, जे। इस तरह कुछ है। तो आप इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे कैसे, दैट लेट्स सी, ओके। पहले व्हाट विल डू, ऐसे बना, ए और बी का तो कोई नहीं है, कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो एक ही नोड से हम ए और बी लिखो, ये ए है, ये बी है, वन सेक, ये है, ये बी है, इज इट क्लियर, ए और बी कर लिए। अब सी का प्रेडिसेसर कौन है, ए, सी का प्रेडिसेसर ए है, सी का प्रेडिसेसर ए, सपोज मैं सी लिख दिया, सी का प्रेडिसेसर ए, ठीक है, इतना फाइन है। डी का प्रेडिसेसर बी, डी का प्रेडिसेसर बी, यहाँ पे डी लिख दो, और इसका प्रेडिसेसर कौन है, बी, इतना फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हमने कर लिया। ई का प्रेडिसेसर ए, ई का प्रेडिसेसर, ई का प्रेडिसेसर ए है, उसका मतलब क्या हुआ, मुझे ई प्रेडिसेसर ये है, तो यहाँ पे ई लिख दो, इतना तो कर सकते हैं। ई का प्रेडिसेसर ए, ये भी हो गया। एफ का प्रेडिसेसर बी, एफ का प्रेडिसेसर बी, एफ का प्रेडिसेसर बी, एफ का प्रेडिसेसर बी, क्योंकि बी से आ रहे, ठीक है,
ठीक है, एफ का प्रेडिसेसर बी, ऐसे करिए। उसके बाद जी का प्रेडिसेसर, जी का प्रेडिसेसर क्या है, सी एंड डी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। जी का प्रेडिसेसर सी एंड डी बोथ, जी का प्रेडिसेसर सी एंड डी मतलब क्या होगा, अंडरस्टूड। जी का प्रेडिसेसर कौन है, सी एंड डी। एक सेकंड, लेट मी रब इट। एक ही जगह में है, ये गोला कर दो और ये कर दो जी, जी का प्रेडिसेसर सी एंड डी, यू कैन राइट इट लाइक दिस। उसके बाद क्या करें, एच का प्रेडिसेसर एफ एंड जी, एफ और जी, किसका प्रेडिसेसर, एच का प्रेडिसेसर एफ एंड जी, एच के प्रेडिसेसर एफ एंड जी, ये भी ठीक है। आई का प्रेडिसेसर ई, आई का प्रेडिसेसर ई, आई का प्रेडिसेसर ई, हम यदि करते हैं आई का प्रेडिसेसर ई है तो हम इधर कर दे रहे हैं आई का प्रेडिसेसर ई, इतना क्लियर है। उसका क्या है, जे का प्रेडिसेसर एच एंड आई, जे का प्रेडिसेसर एच एंड आई, ये यहां से ये गलत हो ना, एक गलती हुई है यहाँ पे, आई डिड ए मिस्टेक ओवर हियर, लेट मी रब इट। ऐसे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करने के लिए इस तरह से हमें खींचना पड़ेगा, वी कैन नॉट डू दैट थिंग। हम क्या करना पड़ेगा, एक ही जगह में ये एच को भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो हाउ टू डू दैट, इसको आगे ले लो, ठीक है। तो ये आई हो गया, आई चला गया, और ये एच है, इसको इधर लेके जाओ। और ये क्या हो गया, आई और एच किसका है, एच और आई जे का है, दिस वन इज जे। होप आई एम क्लियर, ठीक है। और के का प्रेडिसेसर क्या है, जे, के का प्रेडिसेसर जे, के का प्रेडिसेसर जे। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम बन गया। तो दिस इज हाउ द मॉड्यूल्स की कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है, कैसे काम चल रहा है, एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर हियर। उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, तो है लेटेस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद अर्लीस्ट टाइम, वो सारे बहुत सारे मैथमेटिक्स इसमें, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। तो अब ये जो गोला गोला मैंने किया है, नोड बनाया ये, तो इसके क्या होता है, ये मैंने छोटा छोटा किया, इसमें 1 2 3 4 इस तरह गोला का नाम दे दो, 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह के आप ये जो नोट्स है, नोट्स का वैल्यू दे दो, ठीक है। नोट थोड़ा बड़ा बड़ा करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो 1 ऐसे करके लिखने में इजी होगा, ठीक है। मैंने किया नहीं, ठीक है, द थिंग, लेकिन ऐसे करके करोगे तो दैट विल बी बेटर, ओके। तो दिस इज द पर्ट चार्ट, होप आई एम क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन्स ऑफ कोड। लाइन्स ऑफ कोड पहले डिस्कस करना चाहिए था, आई फॉरगॉट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग नाउ लाइन्स ऑफ कोड। Lines of code is also very important, very very important. अब लाइन्स ऑफ कोड में क्या है, व्हाट्स लाइन्स ऑफ कोड, जैसे कोई डिक्लेरेशन करो, कोई प्रोग्राम, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम या पाइथन का डिक्लेरेशन कर रहे हो और एक्चुअल कोड को लिख रहे हो, दैट इज लाइन्स ऑफ कोड, सिंपल। तो इसको क्या होता है, इट इज एक्चुअली डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एक्चुअल कोड, एक्चुअल कोड इंक्लूडिंग लॉजिक एंड कंप्यूटेशन, उसको बोलते हैं लाइन्स ऑफ कोड, ओके, ठीक है। आप कंप्यूटेशन कैसे, थ्रू आपने एल्गोरिथम्स पढ़ा, एल्गोरिथम में कितने, अब मेरा जो एक फंक्शन है, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, वर्स्ट केस में क्या, बेस्ट केस में क्या, वो सारे कंप्यूटेशन की बात आ गया। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हमें हमें लाइन्स ऑफ कोड काउंट करने कैसे, वो देखना है। अब लाइन्स ऑफ कोड में कौन कौन सा चीज नहीं है, एक है, फर्स्ट है ब्लैंक लाइन, ब्लैंक लाइन को लाइन्स ऑफ कोड नहीं बोलते। एंड नंबर 2 इज कमेंट्स, not line, they are not lines of code, they are not lines of code, loc, lines of code। ब्लैंक लाइन और कमेंट को यदि लाइन्स ऑफ कोड कर दे तो क्या होगा, एक्चुअली इससे क्या करेंगे, जो लाइन्स ऑफ कोड है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना मेहनत किया बंदे ने, अंडरस्टूड।
कितना उसने लाइन्स ऑफ कोड से पता चल जाएगा कि कितना उसने मेहनत किया, कितना मेहनत से उस प्रोजेक्ट को बनाया, हाउ मच टाइम टेकन एंड सो मच कोड ही हैज रिटन। इफ समबडी हैज रिटन so many lines of code, उसका मतलब क्या, what we have the impression he has worked very hard. तो if blank line and comments are added in the lines of code, तो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन लिख दिए, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ वो सब ब्लैंक दे दिए, उसके बाद फोर्थ लाइन में लिख रहे हैं, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट, फोर्थ लाइन में लिख रहे हैं, उसके बाद फिफ्थ फोर्थ लाइन में लिखे, उसके बाद 40th लाइन में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, वो ब्लैंक लाइंस को काउंट कर देगा, तो हमें आउटपुट क्या दिखेगा, जब बहुत सारा कोड्स उसने लिखा, बट एक्चुअली दोज आर नॉट द कोड, दोज आर ऑल ब्लैंक लाइंस। या कमेंट्स, कमेंट यदि लिखे और कमेंट्स को यदि कोट करते हो, हर लाइन में वो कुछ भी एक्स्ट्रा कमेंट कुछ भी लिख देगा और क्या करेगा, ऐड करवा देगा इन द लाइंस ऑफ कोड। ओके, जिससे, हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, उससे एक इमेज जाएगा जब मीन्स इसने कितना मेहनत किया, बट एक्चुअली ही डिड बुलशिट, ही डिड नथिंग। ठीक है, इसलिए ये दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते। ओके, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्लैंक लाइन दो, आप जैसे सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो इंट करके उसके बाद नीचे नीचे नहीं लिख के एक लाइन भी आप लिख दो, एक लाइन में भी लिख सकते हो, तो क्या हो गया, सिंगल लाइन हो गया, तो सिंगल लाइन में सारे लाइंस ऑफ कोड हो गए, तो फिर तो वो वन वन काउंट होगा ना, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं प्रोग्राम्स, रीडेबिलिटी भी जरूरत है, एक सिंगल लाइन में लिखेगा तो कोई वो प्रोग्राम नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टूड, कोई उस प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे जब उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को, तो हाउ वुड डिफरेंट पर्सन मेंटेन, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए, एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में गए, लेकिन ही मेड ए प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, अब वो यदि सिंगल लाइन में बनाया तो जो नया है उसको समझ में आएगा ही नहीं कि व्हाट इट इज रिटन। ओके, दैट्स वाई क्या होता है, एक एक लाइन माने क्या होगा, डिक्लेरेशन, उसके बाद आगे कंडीशन, उसके कंडीशन के अंदर बहुत सारे बातें, तो ऐसे करके लिखते हैं, जैसे एक नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग सी लैंग्वेज के लिखते हैं, उसी फॉर्मेट में सबको समझ में आ जाता है, सिंगल लाइन में लिखने से समझ में नहीं आएंगे, अंडरस्टूड। अब इससे क्या होता है, ये इज अ लाइंस ऑफ कोड यूज्ड फॉर साइज एस्टिमेशन, यूज्ड फॉर साइज एस्टिमेशन, कितने बड़ा है ये, साइज एस्टिमेशन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, साइज एस्टिमेशन। ओके, साइज एस्टिमेशन से इमेज बनेगा, आप बहुत बड़ा साइज किया था, हमें खुद ही लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है। ओके, बहुत बड़ी बात है उसकी, बहुत ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑफ कोड क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, नंबर वन, इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। जैसे सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखे, फिर वो पाइथन में लिखोगे ना, तो सी लैंग्वेज में यदि 5 लाइन लिखे हो, तो पाइथन में एक 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 लाइन में हो जाएगा, तो ठीक ठीक है, तो इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज लैंग्वेज डिपेंडेंट। और नंबर टू, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ओएलओसी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, एलओसी में क्या क्या इंक्लूड है, किसी क्या क्या नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है, वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे, एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं वो लोग। ओके, आप एक एग्जांपल ले लो, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ, परसेंट और आई कर दिया मैंने, आई को क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दिस इज, हाँ, तो इसमें लाइन्स ऑफ कोड कितना है, एलओसी कितना है, 2 है। अब एक और लिख सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट लगाओ, प्रिंट एफ, परसेंट डी, आई, इसमें लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं, 4 है, फंक्शनलिटी सेम, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन रीडेबिलिटी बढ़ गया, इसके रीडेबिलिटी भी दोनों के सेम है, लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं, 4 है, तो दीज आर द, यू कैन से, तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो लाइन्स ऑफ कोड माने प्रॉपर नहीं है साइज एस्टिमेट करने के लिए, बट दिस इज द ओल्डेस्ट वे दिस वर्क्स। ठीक है, तो लोग नहीं करते हैं, बट दे माइट डू लाइक दिस ऑल्सो, एक ब्रैकेट लगा दिया, 2 ब्रैकेट लगा दिया, एंड दे डू इट लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोकोमो मॉडल।
कोकोमो मॉडल। नाउ कोकोमो मॉडल होता क्या है? कोकोमो मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। वो कॉस्ट निकालने के लिए ये कितने टाइम लगेंगे, ये कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेंगे, ऑल दीज थिंग्स हैं। ये करने के लिए हमें ये एफर्ट कितने लगेंगे, डेवलपमेंट टाइम कितने लगेंगे, फॉर दिस कोकोमो मॉडल इज यूज्ड। ठीक है, तो कोकोमो मॉडल का लेट मी राइट इट। कोकोमो इज कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। Okay, it is proposed by Boehm. It is proposed by BOEHM, Boehm in 1981। ठीक है, इसने किया था। यहाँ से इससे क्या क्या करते हैं? It is used to estimate the time. Number one, estimate time. Estimate. Estimate time. Number two, number of people included in the project. Number of people. Estimate time, development time, और एक होता है number two, effort. You can say effort. Effort. एफर्ट, ये दोनों निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब कोकोमो थ्री टाइप्स की है। नंबर वन इज बेसिक कोकोमो, नंबर टू इज इंटरमीडिएट कोकोमो, एंड नंबर थ्री इज कंप्लीट कोकोमो। ओके, ये तीन। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कोकोमो मॉडल की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक कोकोमो मॉडल। अब क्या होता है, बेसिक कोकोमो मॉडल क्या है? इज ए सिंगल वेरिएबल ह्यूरिस्टिक मॉडल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम दोनों निकालते हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। इसमें क्या होता है, हम क्या क्या निकालते हैं, एक एफर्ट निकालते हैं। एफर्ट इक्वल टू A1 इंटू के LOC। ये क्या होता है, के लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, जितने लाइन्स ऑफ कोड है, टू द पावर ऑफ A2 इंटू पर्सन पर मंथ। डेवलपमेंट टाइम क्या होता है, टी डेव, इसको डेवलपमेंट टाइम बोलते हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके, डू नॉट वरी। इक्वल टू B1 इंटू एफर्ट, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, B2 टू द पावर ऑफ B2 मंथ, जितने टाइम लगेंगे। ओके, डेवलपमेंट टाइम। ओके, आपके LOC क्या है, के LOC क्या है, किलो लाइन्स ऑफ कोड। किलो लाइन्स ऑफ कोड। ओके, किलो लाइन्स ऑफ कोड। और A1 A2 और A1 A2 B1 B2, ये सारे क्या है, these are the constants for each category of software product, for each category of software product। कौन सा कैटेगरी है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और टी डेव क्या है, एस्टिमेटेड टाइम। टी डेव क्या है, एस्टिमेटेड टाइम, एस्टिमेटेड टाइम। और एफर्ट तो आपको पता है, एफर्ट क्या है, इन पर्सन मंथ्स। ठीक है, नंबर टू इज इंटरमीडिएट कोकोमो। नंबर टू इज इंटरमीडिएट कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट कोकोमो, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक कोकोमो, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कोकोमो, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कोकोमो, एक्सटेंशन ऑफ बेसिक कोकोमो। और इसमें क्या होता है, 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स यूज होते हैं। ओके, टू एस्टिमेट द वैल्यू और कॉस्ट। 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स used
to estimate the value or cost, estimate the value और cost, ठीक है. फैक्टर्स, प्रेडिक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऐड होते हैं, ठीक है. वी डू नॉट नीड दोज नाउ. नंबर 3 इज को कंप्लीट कोकोमो. कंप्लीट कोकोमो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ दिस, एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कोकोमो. ओके. हाँ, तो ये क्या है? दिस मॉडल इज फेज सेंसिटिव. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फेज. इट इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच फेज. मैंने क्या होता है? फेज सेंसिटिव, ठीक है. ये इसमें एक एक, इट इज फेज सेंसिटिव, यू कैन से इट इज फेज सेंसिटिव. एक एक फेज को कैलकुलेट करते हुए आगे चलना पड़ेगा, ठीक है. दैट्स ऑल. इतनी ही आपको जानना जरूरी है, ज्यादा जरूरत नहीं है. तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे. होप आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है. एक और टॉपिक मेरा छूट गया है, ठीक है. तो दैट इज फ्रॉम द टेस्टिंग पार्ट दैट विल बी डिस्कसिंग, दैट वुड कम इन योर पेपर. ओके. तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना है. सॉफ्टवेयर डिजाइन, एसीपीएम, गैंट, पार्ट, एलओसी, कोकोमो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज वेट फॉर अ मिनट. Wait for a second, please. Okay. So that's all. Thank you. Bye. Take care and all the best.